क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह के अंदर आपके पैरों के बहुत नीचे क्या है? पृथ्वी बाहर से सिर्फ चट्टान और मिट्टी का एक बड़ा गोला नहीं है। ये कई अलग अलग परतों से बनी है, ठीक एक विशाल प्याज या एक लेयर्ड केक की तरह। अगर आप किसी तरह हमारे ग्रह को आधा काट पाते तो आपको ये अद्भुत परतें एक के ऊपर एक टिकी हुई दिखाई देती। हर परत अपने ऊपर या नीचे वाली परत से अलग है, उनकी मोटाई अलग अलग है, वे अलग अलग चीजों से बनी हैं और उनका तापमान भी बहुत अलग है। यह एक रहस्यमयी दुनिया की तरह है जो उस जमीन के नीचे छिपी है जिस पर हम हर दिन चलते हैं। ये छिपी हुई परतें ही हमारे ग्रह को इतना खास और जीवंत बनाती हैं। पृथ्वी के केंद्र तक की यह यात्रा अविश्वसनीय गर्मी और भारी दबाव से भरी एक यात्रा है। आप जितना गहरा जाएंगे उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी। परतें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर हैं। कल्पना कीजिए एक प्याज छीलना। पतली कागज जैसी त्वचा पृथ्वी की क्रस्ट की तरह है। उसके नीचे प्याज का मोटा गूदेदार हिस्सा होता है जो मेंटल की तरह है। फिर जैसे ही आप बिल्कुल केंद्र तक पहुंचते हैं आपको कोर मिलता है। हमारे ग्रह का कोर 2 भागों में बंटा हुआ है। यह संरचना अरबों सालों से बनी हुई है जो धीरे धीरे उस दुनिया को बदल रही है और आकार दे रही है जिसे हम जानते हैं और अपने आसपास देखते हैं। इन परतों की खोज करना एक जासूस होने जैसा है जो हमारे ग्रह के इतिहास और उसके काम करने के तरीके को समझने के लिए सुरागों को एक साथ जोड़ रहा है। वैज्ञानिक पृथ्वी के केंद्र तक सिर्फ एक छेद नहीं खोद सकते क्योंकि यह बहुत गहरा और बहुत गर्म है। इसके बजाय वे भूकंप से निकलने वाली लहरों का अध्ययन करते हैं जो ग्रह के माध्यम से यात्रा करती हैं। ये लहरें अलग अलग पदार्थों से गुजरते हुए अपनी गति और दिशा बदलती हैं। इससे वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हर परत किस चीज से बनी है और वह कितनी मोटी है। यह हमारे ग्रह के अंदर देखने का एक चतुर तरीका है, बिना सतह छोड़े। ये अध्ययन हमें अपने नीचे एक गतिशील और हमेशा बदलती दुनिया दिखाते हैं। सतह से केंद्र तक की यात्रा हजारों मील लंबी है। हर परत पृथ्वी को रहने लायक ग्रह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस जमीन से जो हमारे खाने को उगाती है, उस चुंबकीय क्षेत्र तक जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, सब कुछ इन गहरी छिपी हुई परतों से जुड़ा हुआ है। उन्हें समझना हमें ज्वालामुखियों, भूकंपों और यहाँ तक कि उस हवा को भी समझने में मदद करता है जो हम सांस लेते हैं। तो आइए अपनी अद्भुत यात्रा शुरू करें और अपने ग्रह की परतों को एक एक करके खोलें ताकि उन रहस्यों को उजागर कर सकें जो उसके दिल में गहरे छिपे हैं। यह चट्टान, धातु और तीव्र गर्मी में लिखी गई एक कहानी है। हमारी यात्रा उस परत से शुरू होती है जिसे हम सबसे अच्छे से जानते हैं, क्रस्ट। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जिस जमीन पर हम रहते हैं। यह एक सेब की पतली स्किन की तरह है। क्रस्ट दूसरी परतों की तुलना में ज्यादा मोटा नहीं है। असल में यह सभी परतों में सबसे पतला है। महाद्वीपों के नीचे जहां हम रहते हैं क्रस्ट लगभग 25 मील मोटा हो सकता है, लेकिन समुद्रों के नीचे ये बहुत पतला होता है, कभी कभी सिर्फ 3 मील मोटा। ये वह परत है जहां हमें हमारे सभी पहाड़, घाटियां, महासागर और जंगल मिलते हैं। ये वह जगह है जहां सभी जात जीवन मौजूद है। क्रस्ट ठोस चट्टान से बना है जो टेक्टोनिक प्लेट्स नामक बड़े बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है। ये प्लेट्स विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह हैं जो लगातार हिल रही हैं, लेकिन बहुत बहुत धीरे धीरे। वे अगली परत मेंटल के ऊपर तैरती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो वे हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बना सकती हैं। जब वे अलग होती हैं या एक दूसरे के पास से सरकती हैं तो वे भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बन सकती हैं। तो भले ही क्रस्ट हमें ठोस और स्थिर लगता है, यह असल में एक बहुत ही सक्रिय और गतिशील जगह है जो लंबे समय तक हमेशा बदलती रहती है। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है। मेंटल पृथ्वी की अब तक की सबसे मोटी परत है। यह चट्टान की एक विशाल परत है जो लगभग 1800 मील मोटी है। यह न्यूयॉर्क सिटी से डेनवर तक फैलने के लिए काफी मोटा है। मेंटल हमारे ग्रह का अधिकांश आयतन बनाता है, इसका लगभग 84%। मेंटल में चट्टान बहुत गर्म होती है। यह इतना गर्म होता है कि इसमें से कुछ बहुत गाढ़े, धीरे धीरे बहने वाले तरल की तरह बह सकता है, लगभग चिपचिपी कैरमल या डामर की तरह। यह धीमी गति ही क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स को इधर उधर खिसकाती है।
मेंटल के इस बहने वाले हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यह गति अविश्वसनीय रूप से धीमी है, प्रति वर्ष केवल कुछ इंच चलती है, लगभग उतनी ही गति जितनी आपके नाखूनों के बढ़ने की होती है। इस गति को, जिसे संवहन कहते हैं, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह है। मेंटल के गहरे अंदर से गर्म चट्टान ऊपर उठती है, क्रस्ट के करीब आने पर ठंडी होती है और फिर से नीचे डूब जाती है। यह निरंतर मंथन वह इंजन है जो महाद्वीपों की गति को चलाता है, हमारे महासागरों को आकार देता है और ज्वालामुखियों को ईंधन देता है, जो नई चट्टान को सतह पर लाते हैं। मेंटल एक शक्तिशाली और महान परत है जो उस दुनिया को आकार देती है जिसे हम देखते हैं। मोटे मेंटल से गुजरने के बाद हम पृथ्वी के कोर पर पहुंचते हैं। कोर हमारे ग्रह के बिल्कुल बीच में है और इसे दो भागों में बांटा गया है, लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड मेटल की एक लेयर है। यह ज्यादातर आयरन और निकल से बनी है। यह लेयर बहुत गर्म है, जिसका तापमान 8000 से 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है। यह सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। आउटर कोर लगभग 1400 मील मोटी है। यह हमारे ग्रह के अंदर पिघले हुए मेटल का एक घूमता हुआ, उबलता हुआ ओशन है। आउटर कोर में इस लिक्विड मेटल का घूमना पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लिक्विड आयरन बहता और घूमता है, यह एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारे पूरे ग्रह को घेरते हुए अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है। ये एक विशाल अदृश्य शील्ड की तरह काम करता है। ये शील्ड, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, हमें सूरज से आने वाली हानिकारक सोलर विंड्स और रेडिएशन से बचाता है। आउटर कोर और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बिना सूरज की ऊर्जा हमारे वातावरण को खत्म कर देगी और जैसा कि हम जानते हैं, जीवन मौजूद नहीं हो पाएगा। यह हमारे ग्रह का पर्सनल बॉडीगार्ड है। पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आउटर कोर के अंदर इनर कोर है। यह एक विशाल सॉलिड बॉल है जो लगभग पूरी तरह से आयरन और थोड़ी सी निकल से बनी है। भले ही यह आउटर कोर से भी ज्यादा गर्म है, जिसका तापमान 13000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, ये पूरी तरह से सॉलिड है। क्यों? पृथ्वी के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये इतना पावरफुल है कि यह मेटल के एटम्स को एक साथ दबाता है और उन्हें सॉलिड होने के लिए मजबूर करता है, भले ही इतने गर्म तापमान पर भी। ये ऐसा है जैसे आपके कंधों पर 10 लाख लोग खड़े हों। इनर कोर का रेडियस लगभग 760 मील है, जिससे यह चांद के आकार का हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इनर कोर के बारे में एक दिलचस्प बात पता की है। यह घूमता है। ऐसा लगता है कि यह ग्रह के बाकी हिस्सों से थोड़ा तेज घूम रहा है। हमारे दुनिया का यह सॉलिड दिल अभी भी बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आउटर कोर ठंडा हो रहा है और इसकी सतह पर सॉलिड हो रहा है। इनर कोर हमारे ग्रह का सबसे गर्म, घना और सबसे रहस्यमय हिस्सा है, जो लिक्विड फायर के समुद्र के अंदर छिपा एक सॉलिड मेटल का स्फीयर है, जिसमें हमारी दुनिया के बनने के राज छिपे हैं। तो ये सभी लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? हर लेयर का एक स्पेशल काम होता है जो अर्थ को एक यूनिक और लिविंग प्लैनेट बनाने में हेल्प करता है। क्रस्ट वो जगह है जहां हम रहते हैं, अपने घर बनाते हैं और अपना खाना उगाते हैं। ये हमारे पैरों के नीचे सॉलिड ग्राउंड प्रोवाइड करता है और इसमें वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम हर दिन यूज करते हैं, जैसे पानी, मिट्टी और मिनरल्स। इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ब्यूटीफुल माउंटेन्स और डीप ओशन बनते हैं, जो हमारी दुनिया के लैंडस्केप को डिफाइन करते हैं। क्रस्ट के बिना लाइफ के लिए फलने फूलने के लिए कोई सरफेस नहीं होता। ये हमारा घर और हमारी बुनियाद है। मेंटल अपनी धीमी मंथन वाली मूवमेंट के साथ हमारे प्लैनेट का इंजन है। इसकी मूवमेंट क्रस्ट पर टेक्टोनिक प्लेट्स को चलाती है, जिससे नई जमीन बनती है और पुरानी चट्टानें रिसाइकल होती हैं। यह प्रोसेस, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जाना जाता है, प्लैनेट के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लंबे समय तक अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और कार्बन साइकिल में एक रोल प्ले करता है, जो हमारे क्लाइमेट के लिए जरूरी है। मेंटल से निकलने वाली हीट वोल्केनोस को भी पावर देती है, जो अर्थ के अंदर से गैसों और मिनरल्स को रिलीज करते हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूशन होता है और प्लांट्स के उगने के लिए मिट्टी रिच होती है। कोर, चाहे आउटर हो या इनर, हमारे प्लैनेट का प्रोटेक्टर और पावर सोर्स है। आउटर कोर का घूमता हुआ लिक्विड मेटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है।
यह इनविजिबल शील्ड खतरनाक सोलर विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है, जो नहीं तो हमारे एटमॉस्फेयर को खत्म कर देती, जिससे प्लैनेट मार्स की तरह एक्सपोज्ड और बंजर हो जाता। इनर कोर अपनी बहुत ज्यादा हीट के साथ वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो आउटर कोर को मोल्टेन और मैंटल को घूमते हुए रखती है। यह डीप सीटेड हीट अरबों साल पहले प्लैनेट के बनने का एक बचा हुआ हिस्सा है, और यही वो है जो हमारे प्लैनेट को जियोलॉजिकली एक्टिव और अंदर से बाहर तक जिंदा रखता है। साथ मिलकर ये लेयर्स एक डायनामिक और रहने लायक दुनिया बनाने के लिए हार्मनी में काम करती हैं। जिस पतली क्रस्ट पर हम चलते हैं उससे लेकर गहरी आग वाले कोर तक अर्थ के स्ट्रक्चर का हर पार्ट कनेक्टेड है। कोर से निकलने वाली हीट मैंटल को चलाती है, जो क्रस्ट को मूव करती है और जो बदले में उस दुनिया को आकार देती है जहां हम रहते हैं। इन लेयर्स को समझना हमें अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करने, वैल्यूएबल रिसोर्सेज ढूंढने और उन कॉम्प्लेक्स फोर्सेस को एप्रिशिएट करने में हेल्प करता है, जो हमारे प्लैनेट को स्पेस की विशालता में एक सेफ हेवन बनाते हैं। अर्थ की लेयर्स सिर्फ जियोलॉजिकल फीचर्स नहीं हैं, वे हमारे जीवित घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं,